नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है। मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रहती है और एंड में जाकर मार्केट छोटी मोटी तेजी के साथ बंद होता है। अब दोस्तों, अगर सबसे पहली न्यूज को देखें तो मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि 2047 तक इंडिया का इकोनॉमी $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों, प्रेजेंट में इंडिया का इकोनॉमी कितना है तो $3 ट्रिलियन के आसपास है और यहां से अगर 2047 तक $40 ट्रिलियन पहुंचता है, मतलब हमारा जीडीपी आपको 13 टाइम्स हो जाएगा। अब दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आने वाला 2-3 दशक जो है वो इंडिया का है। आने वाले 2-3 डिकेड्स में इंडिया में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा और दोस्तों, इस बात का बेनिफिट एवरी शेयर होल्डर को मिलेगा। अभी के समय जो भी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले समय में वो करोड़पति जरूर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर टर्म्स कंडीशन है कि आपको अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों, जब स्टॉक में तेजी आती है तो लोग फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर वो दौड़ लगाने लगते हैं। जो भी स्टॉक भागने लगता है उसको पकड़ने लगते हैं। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों, तो आप बेटर रिटर्न नहीं कमा पाइएगा। आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें कोई टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से गिरावट नजर आ रही हो। नेक्स्ट न्यूज को देखें तो इंडियन गवर्नमेंट आपको जो ग्रामीण एरिया है वहां पर स्पेंडिंग को 50% इंक्रीज करने वाली है। अब दोस्तों, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो किस फील्ड में करेगी? यह है इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड। दोस्तों, आने वाले समय में इंडिया में आपको इंफ्रा का बूस्ट देखने को मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी कंपनी है वो बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अब दोस्तों, हमें डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें प्रॉक्सी प्लेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को मटेरियल सप्लाई करती है, जैसे कि वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी, जैसे कि पेंट वाली कंपनी, जैसे कि पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की प्रॉक्सी प्लेयर है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन कंपनियों के बिना नहीं आ सकता है। अब दोस्तों, कुछ कंपनियों के न्यूज को डिस्कस करें तो सबसे पहली न्यूज केपीआई ग्रीन के तरफ से निकल कर आ रही है। आने वाले समय में कंपनी बोनस इशू कर सकती है। अब दोस्तों, 30 नवंबर को मीटिंग होने वाला है। मीटिंग के बाद कंपनी कंफर्म करेगी कि किस रेशियो में बोनस इशू होगा, कब बोनस इशू होगा। ये सब डिटेल आपको 30 नवंबर को देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये न्यूज सुनकर आप देख सकते हैं स्टॉक में 7.78% की तेजी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरे लिए शेयर स्प्लिट या बोनस इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना रिटर्न के लिए। दोस्तों, शेयर स्प्लिट या बोनस से आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये वेरी लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, शेयर स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड या फिर बायबैक के लिए आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और उस कंपनी में अगर आपको बोनस और स्प्लिट मिलता है, अगर डिविडेंड मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह वर्क करता है। अभी दोस्तों, आपको ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इंडिया का स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा रैली देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों, इसके रीजन की बात करें तो फेडरल रिजर्व का मीटिंग हुआ था और मीटिंग से जो आउटकम निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है फेडरल रिजर्व जो एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट के रेट को हाइक कर रहा था डिमांड में कमी लाने के लिए, उसको इतना एग्रेसिवली इंक्रीज ना करे, छोटे छोटे पॉइंट में इंक्रीज करे, जिसको कि मार्केट काफी पॉजिटिवली ले रहा है, जिस कारण आपको ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, बोनस की खबर को सुनकर बहुत सारे लोग केपीआई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। आपको 1600 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। करेंट मार्केट प्राइस आपको 908 रुपीज देखने को मिलेगा। इसका 52 वीक हाई देखे तो 964 रुपीज है
स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 24.5 देखने को मिलेगा, जो कि रीजनेबल माना जाएगा। दोस्तों अगर कंपनी के डेट को देखें तो 449 करोड़ का डेट देखने को मिलता है, और कैश रिजर्व को देखें तो 175 करोड़ का कैश रिजर्व देखने को मिलता है। अब दोस्तों पर्सनली मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर तो हूं, लेकिन मैं बोनस के न्यूज से ज्यादा खुश नहीं हूं। इसके रीजन की बात करें दोस्तों तो कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है और कंपनी के पास रिजर्व कम है। तो दोस्तों जब भी कंपनी बोनस इशू करती है तो अपने कैश रिजर्व का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों जब कंपनी के पास डेट है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंपनी को अपने डेट को रिड्यूस करने पर फोकस करना चाहिए, कंपनी को कैपेक्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि बोनस इशू करने पर अभी कैश रिजर्व को स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट होता है। मुझे जो लगता है मैंने बोला, अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आपको बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। 34 करोड़ का सेल्स था, जो नेक्स्ट ईयर 59 होता है, फिर 102 करोड़, 219 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 381 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी आपको ग्रोइंग दिखेगा। 9 करोड़ का प्रॉफिट था, जो नेक्स्ट ईयर घटकर 6 करोड़ का होता है, फिर ये 15 करोड़, फिर 45 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 67 करोड़ का देखने को मिलता है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें दोस्तों तो ये बहुत ही मैसिव परसेंटेज में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। इस कारण ही आपको स्टॉक में इतनी रैली देखने को मिली है। अब दोस्तों सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो कंपनी सोलर एनर्जी के फील्ड में काम करती है, मतलब कंपनी ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करती है। और अभी जितनी भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है दोस्तों, उसमें आपको ग्रीनरी भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ भरपूर एनर्जी भी देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको प्रमोटर का होल्डिंग लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। 54.32% का होल्डिंग था, नेक्स्ट क्वार्टर में ये 54.45% का हो जाता है, नेक्स्ट क्वार्टर में ये 54.52% का हो जाता है, और करेंटली आपको 54.70% का देखने को मिलता है। तो हर क्वार्टर में आपको प्रमोटर इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के बारे में प्रमोटर को सबसे ज्यादा पता होता है। चाहे एफआईआई हो चाहे डीआईआई हो, उनसे भी ज्यादा कंपनी के बारे में प्रमोटर को पता होता है। और प्रमोटर अगर किसी कंपनी में लगातार बाइंग कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आने वाले समय में हो सकता है कंपनी में बड़ा ग्रोथ देखने को मिले। अगर निगेटिव पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा सा है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों वो आपको प्लेज दिखाई देगी, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स को प्लेज करके रखा है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज भी कम हो रहा है और जो प्लेज्ड शेयर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत देता है। अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी कंपनी में आपको बहुत ही ग्रीड देखने को मिलता है। इसके 52 वीक हाई को देखें तो आपको 964 का देखने को मिलता है, और करेंट मार्केट प्राइस आपको 908 रुपीज देखने को मिलता है। तो आपको कुछ भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। अगर ये स्टॉक आपको 800 रुपीज के आसपास मिलता है तब आप इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लिमिटेड फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों, उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा जिसको कि आप हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर अगर 50-60% भी स्टॉक टूट जाता है तो आप बर्दाश्त कर पाएं। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के तरफ से निकल कर आ रही है। बोर्ड ने बायबैक अप्रूवल किया है। कंपनी 98 करोड़ का शेयर बायबैक करने वाली है ओपन मार्केट से, और किस प्राइस में बाय करने वाली है दोस्तों तो 200 रुपीज पर बाय करने वाली है। इस कारण आपको स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर फंसे हुए हैं दोस्तों। कंपनी के पास मोनोपोली था, बहुत सारे लोग आपको सिर्फ मोनोपोली का एक साइड बताते थे, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में मोनोपोली गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कारण था, और गवर्नमेंट ने अभी एक और एनर्जी एक्सचेंज को अप्रूव कर दिया है। इस कारण आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए स्टॉक में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, और दोस्तों रिकवरी भी इसमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो अभी जो लोग भी इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। स्टॉक में अगर तेजी आती है तो वो चाहे तो इस कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो दोस्तों आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस कंपनी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अच्छा डिविडेंड देखने को मिले, बट रिटर्न आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। इससे भी अच्छी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज आपको कैंपस के तरफ से निकल कर आ रही है। कैंपस के जो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने 68% स्टेक को सेल कर दिया है। मान लीजिए पीयूष सिंह जी के पास कंपनी का 1000 स्टॉक था, तो उस 1000 स्टॉक्स में से उन्होंने 680 स्टॉक को सेल कर दिया है ओपन मार्केट में। अगर प्राइस की बात करें तो 419 रुपीज के प्राइस में उन्होंने सेल किया था। तो अब दोस्तों, क्या इस न्यूज से घबराना चाहिए? दोस्तों, घबराने की जैसी कोई भी बात नहीं है। अगर इन्होंने सेल किया है तो बाय करने वाले एफआईआई हैं, तो हमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छी है। अगर बाइंग लेवल को डिस्कस करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 425 रुपीज पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 400 रुपीज पर देखने को मिलता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको फुटवेयर सेक्टर बहुत ही अच्छा से ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों, अभी मिडिल क्लास का कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में जो फुटवेयर का कंजम्पशन है वो ग्लोबल एवरेज से काफी कम देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में आपको फुटवेयर कंजम्पशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इन कंपनियों में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डेफिनेटली विचार कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 425 रुपीज पर मिलता है तो आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप नेक्स्ट सपोर्ट पर अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।